हम हैं यहाँ के सिकंदर, लोगों की जान रखते हैं अपनी जेब के अंदर। यह हम नहीं, तस्वीर में दिख रहे हैं हाथी राजा का बयान। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, जंगल, सड़क और घनी आबादी, हर जगह है मेरा राज। गढ़वा में हाथियों का आतंक जारी। पिछले 72 घंटे में 3 ग्रामीणों को हाथियों ने अपना शिकार बनाया है और घटना स्थल पर ही तीनों ग्रामीणों ने दम तोड़ दिया। ताजा मामला रंका थाना क्षेत्र के नगरी गांव का है, जहां बीती रात अपने घर में सो रहे विजय कुमार को हाथियों ने मार डाला। बताया जाता है कि हाथियों का झुंड गांव में घुस गया और विजय कुमार के घर को तोड़ डाला। घर के अंदर सो रहे विजय कुमार की मौत घर के 4 दीवारी गिरने से हो गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अब घर के अंदर भी लोग सुरक्षित नहीं। बीते एक दिन पूर्व घुरकी थाना क्षेत्र के चिरका गांव में हाथियों ने 2 लोगों को कुचल डाला था, जिसमें घटना स्थल पर ही दर्दनाक लोगों की मौत हो गई थी। लगातार हाथियों के आतंक और उससे हो रही जान माल के नुकसान को लेकर वन विभाग के प्रति लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इन दिनों जब हाथियों का झुंड जंगल में है, तो ऐसे में विभाग के द्वारा कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है ताकि वहां गांव के और ना आ सके। विभाग के निष्क्रिय बात रही तो उन्हें राम भरोसे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हालांकि हाथियों से बचने के लिए कुछ गांव के युवक द्वारा रात्रि में पहरेदारी भी की जा रही है ताकि हाथियों के आगमन से पहले लोग सतर्क हो जाएं। बावजूद इसके जब हाथियों का झुंड आता है तब ग्रामीणों का बस नहीं चल पाता और किसी न किसी की जान चली जाती है। इस मामले में स्थानीय विधायक और सांसद का बयान काफी हैरान कर देने वाला है। उनका कहना है कि स्थानीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी दुखों पर मरहम लगाने की जगह ज्ञान बांटते हैं कि जंगल की कटाई के कारण हाथी सहित अन्य जानवर गाँव की ओर आ जा रहे हैं, जिससे जान माल की क्षति पहुंच रही है। कुछ यही हाल पलामू सांसद बीडी राम का है। उनका कहना है कि ऐसी घटनाएं हाथियों का गलियारा माने जाने वाले जगह पर देश के विभिन्न भागों में हो रही है। इसी मसले को लेकर सदन में मामला उठाया जाएगा और निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि कोई कारणवश जंगल की कटाई हुई है या हाथियों के कॉरिडोर को नुकसान पहुंचा है, तो क्या वर्तमान समय में ग्रामीणों को यूं ही मरता छोड़ दिया जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। वो तोरे साथ नहीं हो रहा है। कल एक चिरकाम हो गया, और बर्बाद होगा। आप लोग तैयारी कराइए जलाने का। उस सब में लग जाएंगे। हाथी देखिए लगातार वन भूमि का दोहन हो रहा है, लगातार बेतहाशा पेड़ों का कटाई हो रहा है। अगर हाथी के घर को आप डिस्टर्ब करिएगा तो स्वाभाविक है गांव में घूमेगा। फिर अभी आप देखिएगा, पहले सियार उर गांव में नहीं दिखता था, क्योंकि सियार का रहने का जो नरावत था, बंदर, नीलगाय, हाथी, सब के लिए जमीन है। 73% वन भूमि है। आखिर इसमें जब कमी आएगा तो हाथी कहाँ जाएगा? हाथी को पता नहीं चल रहा है कि जंगल है कि गांव है, तो गांव में चल जा रहा है जंगल से। इस पर लगाम लगाना पड़ेगा। लगातार प्रकृति का जो दोहन हो रहा है, और लगता है उस पर सबसे पहले अगर अंकुश लगे तो हाथी क्यों आएगा गांव में? सॉल्यूशन के लिए कोशिश हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये केवल झारखंड की समस्या नहीं है, बहुत सारे राज्यों की समस्या है। इस दिशा में सभी के संज्ञान में इस बात को लाया गया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही
मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत।